तो अब हम बात करेंगे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में। ठीक है, सो पीआईबी में एक अपडेट आया है कि इस स्कीम के जरिए 1.73 लाख हेक्टेयर एरिया नॉर्थ ईस्ट रीजन का कवर कर लिया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर। ठीक है, 1.73 लाख हेक्टेयर ऑफ एरिया हैज़ बिन कवर्ड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू दिस स्कीम। ठीक है, और सात ब्रांड अलग से डेवलप हो गए हैं इस स्कीम के अंडर फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब इस स्कीम के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो 2015-16 में ये स्कीम की शुरुआत हुई थी, 2015-16। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ये कंपोनेंट है। ठीक है, अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। गलती से भी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मत मार लीजिएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट समझ के नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री मत मार लीजिएगा। मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एप्लीकेबल है। 7 सिस्टर्स स्टेट जो है प्लस अलॉन्ग विथ सिक्किम, टोटल 8 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे सिक्किम को लेके। ठीक है, तो उन्हीं राज्यों में ये एप्लीकेबल है और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो एक बार स्कीम पढ़ो। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। तो इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? सिंपल सा कि एंड टू एंड ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलप करना है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट। ठीक है, अब ये जो वैल्यू चेन जो डेवलप करेंगे ना, इसके कुछ कंपोनेंट के जरिए डेवलप किया जाएगा। सो बेसिकली इसके 4 कंपोनेंट है जिसकी सहायता से वैल्यू चेन डेवलप किया जाएगा। पहला, वैल्यू चेन प्रोडक्शन पे इंप्रूव किया जाएगा, प्रोसेसिंग पे ध्यान दिया जाएगा, मार्केटिंग पे ध्यान दिया जाएगा और कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जितना हो सके। ठीक है, तो इस 4 कंपोनेंट के जरिए बेसिकली ऑब्जेक्टिव को रियलाइज किया जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम मेन चीज़ पे जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। पहला, ये जो स्कीम है ये नेशनल मिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर आता है। ठीक है, दूसरा जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगा ना, जो सब्सिडी रिलीज़ किया जाएगा फार्मर्स को, वो नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। डायरेक्टली सब्सिडी जो प्रोवाइड किया जाएगा वो ये इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगी फार्मर को, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। फार्मर को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। जो ट्रेनिंग देगी उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। रीजनल जितने भी रीजनल सेंटर होंगे ना इस इंस्टीट्यूट के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, उस रीजनल सेंटर द्वारा फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। देखो मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक असिस्टेंट जो दिया जाएगा वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्री मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नेरामैक बोलते हैं। इसके द्वारा मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर फार्मर कुछ लोन ले रहा है तो उस लोन में क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है क्रेडिट गारंटी मिले, कुछ केस में किया जा सकता है। तो इसके लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट बनाया गया फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, इन केस ऑफ टर्म लोन असिस्टेंस प्रोवाइड किया सकता है। ठीक, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ में फंडिंग पे। तो जो टोटल फंडिंग पैटर्न ना वो है 46,575 रुपीज़ पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर्स। अभी इसका भी बाइफर्केशन थोड़ा बड़े ध्यान से समझिएगा। 46,575 रुपीज़ पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? इसमें इस फंड में एफपीओ क्रिएट होगा। इस फंड में फार्मर को सपोर्ट दिया जाएगा फॉर इनपुट परचेज, ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिएगा, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कीजिएगा। अब देखो ये जो 46,575 रुपीज़ है ना, इसका अलग से बाइफर्केशन है। इसमें 32,500 पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर फार्मर को दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? इनपुट के लिए। जो ऑन फॉर्म ऑर्गेनिक इनपुट हो या ऑफ फॉर्म ऑर्गेनिक इनपुट हो, उसके लिए फार्मर को 32,500 रुपये पर हेक्टेयर दिया जाएगा फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, ओके। अब देखो इसका अलग से बाइफर्केशन है। 32,500 में से 15,000 रुपये ना ये फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में फार्मर को अकाउंट में मिलेगा। और जो 17,500 रुपये, वो फार्मर को कैश में नहीं मिलेगा। वो फार्मर क्या करेगा? फार्मर जब प्लांटिंग मटेरियल खरीदेगा, प्लांटिंग मटेरियल बोल तो सीडलिंग हो गया, स्टेम कटिंग हो गया, सीड हो गया, ये जो प्लांटिंग मटेरियल है ना, जो फार्मर खरीदेगा तो फार्मर खरीदेगा स्टेट लीड एजेंसी से। ठीक है, तो 17,500 रुपये तक का जो प्लांटिंग मटेरियल है स्टेट लीड एजेंसी प्रोवाइड करेगा फार्मर को इन काइंड, मतलब सीड, स्टेम कटिंग, ये स्टेट लीड एजेंसी प्रोवाइड करेगा फार्मर को। ठीक है, 17,500 रुपये कैश फार्मर को नहीं मिलेगा। फार्मर को जो मिलेगा वो 15,000 रुपये मिलेगा, वो डायरेक्टली इसके अकाउंट में आएगा। ये बाइफर्केशन याद रखिए, बाइफर्केशन बहुत ज़रूरी है। सीधे पीआईबी का ही इन्फॉर्मेशन है ये। और देखो 32,500 की बात हो गई। 10,000 इसमें से 10,000 रुपये का जो है ना वो ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बाइफर्केशन समझ में आया आपको? तो यही है पूरा स्कीम के बारे में। इस बाइफर्केशन को बड़े ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि और कुछ स्कीम में है नहीं। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।